नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश डिबेट 88 में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और हमें लिखना पड़ रहा है झीरम को लेकर। झीरम जांच की डगर किसे है डर। जी हां, देश के सबसे बड़े और जघन्य नक्सली हमले झीरम घाटी कांड के हमले को लेकर एक बार फिर से सियासत अपने केंद्र में है। दरअसल सियासत के केंद्र में फिर से झीरम घाटी का ये जो हमला हुआ था वो आ चुका है। झीरम घाटी हमले को लेकर राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने नई जांच समिति का गठन किया है। जांच कमेटी के गठन के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने हाईकोर्ट में जांच को रोकने के लिए याचिका दायर की है। इसी याचिका को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने। कांग्रेस ये पूछ रही है कि आखिर कौन से वो सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है जिसके लिए बीजेपी की तरफ से याचिका लगाई जा रही है। वही बीजेपी का यह कहना है कि कोर्ट में जाने से कांग्रेस तिलमिला क्यों जाती है। लेकिन सियासी बयानों के इतर बड़ा सवाल यही है कि 2013 में हुए इस जघन्य सियासी नरसंहार का पूरा सच आखिरकार कब तक जनता के सामने आएगा और किस तरह से इसके जो गुनहगार हैं उनको सजा मिल पाएगी। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर झीरम हमले का जन बाहर आ गया है। 2013 के इस जघन्य नक्सली हत्याकांड मामले में कांग्रेस सरकार ने नई जांच समिति का गठन किया है। शनिवार को नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर आरोप लगाया कि बीजेपी नेता इस घटना की सच्चाई को सामने नहीं लाना चाहते, इसीलिए सरकार के गठित नए न्यायिक जांच आयोग की वैधानिकता पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का जांच रोकने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करना यही साबित करता है। भारतीय जनता पार्टी झीरम घाटी कांड होने के बाद जानबूझकर तथ्यों को छिपाने को और जांच नहीं करने का हमेशा इनका उद्देश्य रहा है। क्या किन लोगों की इनमें संलिप्तता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संलिप्तता है? भाई, न्यायिक जांच आयोग बना इसलिए कि तथ्यों को सामने आना चाहिए। तो वहीं बीजेपी ने इस मामले में पलटवार करते हुए कहा है कि जब सारी जांच पूरी हो चुकी है, न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी थी, तो अब एक बार फिर नए न्यायिक जांच आयोग का गठन कर राज्य सरकार आखिर क्या सच सामने लाना चाहती है। यदि सरकार और कांग्रेस के पास किसी प्रकार के तथ्य हैं तो उसे अदालत में रखें। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कई सवालों के जरिए कांग्रेस की नीयत पर ही सवाल उठा दिए। आपको बता दें कि 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में नक्सलियों ने दरभा के झीरम घाटी में हमला किया था। इस हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल, प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके पुत्र दिनेश पटेल, बस्तर के नेता महेंद्र कर्मा सहित 29 कांग्रेस जनों और पुलिस जवानों की शहादत हो गई थी। झीरम घटना की जांच हेतु उस समय 2 जांच आयोग का गठन किया गया। साथ ही तत्कालीन यूपीए सरकार के उस समय के गृह मंत्री ने एनआईए का गठन किया। एनआईए द्वारा जांच की गई, फिर उसके बाद जस्टिस मिश्रा जांच आयोग बनाया गया और जांच की कार्यवाही भी की गई। जांच होने के बाद प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ। अब इस नई समिति पर रार जारी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर झीरम कांड का पूरा सच कब सामने आएगा। मनोज नायक, INS 24/7, रायपुर। तो लिखना पड़ता है कि झीरम जांच की डगर किसे है डर। जिस तरह का वक्त इसमें लग रहा है, लगातार 9 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब भी जो न्याय है उसका इंतजार ना सिर्फ प्रदेश की जनता को है बल्कि उन तमाम लोगों को भी है जो कि इससे प्रभावित रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस विषय पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास उपाध्याय जी, कांग्रेस से विधायक, वही संजय श्रीवास्तव जी जुड़े हुए प्रवक्ता बीजेपी, मनीष गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा विकास उपाध्याय जी आपसे ही, क्योंकि सरकार में आप है और सवाल इसलिए आपसे पूछा जाना भी जरूरी है क्योंकि 8 साल के बाद रिपोर्ट आती है। आखिर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर क्यों नहीं रखा गया? सबसे महत्वपूर्ण बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी झीरम घाटी का जो पूरी घटना हुई थी इसकी जांच पे बार बार अड़चन क्यों डालना चाहती, बार बार इसको रोकने का प्रयास क्यों कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय थी जब ये घटना वहाँ हुई, उसकी सरकार की लापरवाही थी, गृह विभाग की लापरवाही थी? इन तमाम चीज़ों को बार बार देखेंगे। ये पहली बार की बात नहीं है। हर बार जब जांच की बात सामने आती है, चाहे सीबीआई की बात हो, चाहे एनआईए की बात हो, एनआईए की बात हो, हर समय
ये भारतीय जनता पार्टी इसमें रोड़ा अटकाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस डर में है कि उनका पर्दाफाश मत हो जाए, या पूरी घटना, ये पूरी जो घटना हुई थी इसकी सच्चाई को सामने क्यों नहीं आने देती। लेकिन रिपोर्ट तो आ चुकी है, आप रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक करते? क्यों नहीं विधानसभा के पटल पर उस रिपोर्ट को रखा गया? रिपोर्ट तो तब आएगी जब जांच पूरी होगी। उन लोगों के बयान नहीं हुए जो लोग वहां जिन पर घटना घटी, उनके परिजन साहब चिल्लाकर इस बात को कह रहे हैं, जो जिन पर घटना हुई थी। मैं ऐसे लोगों का नाम भी बता सकता हूं आपको, उनके बयान आज तक नहीं हुए। चोलेश्वर चंद्राकर है, सुरेंद्र शर्मा है, शिव सिंह ठाकुर, इनके बयान आज तक नहीं हुए। तो जब बयान नहीं हुए, जो वहां पर मौजूद लोग थे, जब बयान नहीं हुए तो जांच कैसे पूरी हो गई? तो आपको जांच को लेकर संशय है? जस्टिस प्रशांत मिश्रा के आयोग की जो रिपोर्ट है उस पर संशय, और इसीलिए आप लोग ये कह रहे हैं कि हम दूसरी जांच आयोग के जरिए जांच करना चाहते हैं? देखिए इस चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को कहा था, हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि झीरम घाटी की जांच की जाएगी और जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर में कार्रवाई जरूर होना चाहिए। इसके पीछे जो षड्यंत्र है उसको उजागर करने का काम कांग्रेस की सरकार आने के बाद होगा। लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी को क्यों, मैं समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए। संजय जी से पूछ लेते हैं। संजय जी, आखिरकार क्यों आप इस जांच को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उस पर जो संशय है उसको दूर करने नहीं देते हैं? क्यों नहीं दूसरी जांच आयोग की जो रिपोर्ट है उसको आने दिया जाता है? देखिए, इस देश में संविधान है, इस देश में कानून है, इस देश में प्रक्रिया है और इस देश के अंदर में व्यवस्था है। और आपने जिस तरीके से आज के कार्यक्रम की जो हेडलाइन बनाई है कि झीरम जांच की डगर, और किसको है डर नहीं, वो कांग्रेस को है डर, ये मेरा स्पष्ट कहना है। देखिए, देश के अंदर में कानून व्यवस्था सभी प्रकार की चीजें हैं संवैधानिक रूप से, और उन्हीं संविधानों के तहत देश की आजादी के बाद से तमाम प्रकार की जांच आयोग कमेटियां बनती हैं, उसके परिणाम आते हैं, उसके आधार पर दोषियों को तमाम प्रकार की देखिए, इसमें कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, जरा कहेंगे अंदर से आपके यहाँ से कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है जी? तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए, झीरम का जहां तक मामला है, झीरम में कांग्रेस सरकार जो है या कांग्रेस पार्टी है बेईमानी कर रही है। देखिए, ऐसा होता है कि जब घटनाएं होती 25 मई 2013, उस विषय पर मैं जाना नहीं चाहता, तत्कालीन यूपीए की सरकार, उन्होंने एनआईए को नियुक्त किया है। डॉक्टर मन सिंह की सरकार, हमने प्रशांत मिश्रा जांच आयोग की एक कमेटी बनाई। कमेटी की रिपोर्ट्स जो है, देखिए कमेटी की जो रिपोर्ट्स है, मेरी आवाज आ रही है जी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, बताएं। हेलो, मेरी आवाज? जी संजय जी, अपनी बात पूरी करें, आपकी आवाज मिल पा रही है? मेरी आवाज आ रही है जी? जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसकी रिपोर्ट्स आती है, रिपोर्ट के आधार पर जो दोषी रहते हैं, वो अपराधी होते हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे में जाते हैं, उन दोषियों के ऊपर में कार्रवाई होती है। देखिए, प्रशांत मिश्रा न्यायिक जांच आयोग इस प्रदेश के अंदर में हमारी सरकार के समय भी और भूपेश बघेल जी की सरकार के समय भी ये कार्यकाल उनका चलता रहा, कार्यकाल को बढ़ाते रहे, उस पर विश्वास कांग्रेस की सरकार भी करती रही। लेकिन जब उनका ट्रांसफर हुआ, उनकी प्रोन्नति हुई, वो एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, उन्होंने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करी है सरकार के सामने। मुझे लगता है, देखिए, कानून और संविधान इस बात को कहता है कि ये जांच रिपोर्ट के जो तथ्य हैं वो विधानसभा के पटल पर सामने आए थे, उसके बाद वो सार्वजनिक होने थे कि आखिर वास्तव में इसके पीछे कारण क्या, झीरम घटना के पीछे। लेकिन आनंद फानंद में जिस तरीके से, क्योंकि आपको याद होगा कि जब से झीरम की घटना हुई है, पहली ऐसी घटना है जिन कांग्रेस पार्टी के नेता इसमें शहीद हुए, इस घटना में जो जिनकी हत्या हुई है, उन पार्टी के ही लोगों पर कहीं ना कहीं इस प्रकार की उंगलियां उठ रही थी। इसलिए इसका सच आना था। और आपको लगता है कि कहीं इसमें कहीं और गलत है, आपके जांच आयोग में कहीं षड्यंत्र की है या कहीं और विषय है, तो आप कोर्ट का रास्ता अपना सकते थे, आपको जाना चाहिए था। लेकिन ये लगातार हर्डल बनते रहे। जब इनको लगा, कहीं शंका लगी कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है, आनंद फानंद में ये इस तरीके से एसआईटी की बात करें और एसआईटी बनाकर इन्होंने 2 सदस्य 3 सदस्य। और सबसे बड़ी चीज जो आज मैं फोकस करके आपको बता रहा हूं कि भारत के आजादी के बाद ये पहला ऐसा प्रकरण होगा कि जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। जो सिटिंग जस्टिस हैं, उनकी रिपोर्ट को नहीं माना जा रहा है, और सेवानिवृत्त जस्टिस जो हैं उनको आनंद फानंद। लेकिन संजय श्रीवास्तव जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, खासतौर पर शिवडहरिया जी ने कल कहा है कि बीजेपी के लोग डर रहे हैं, किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। कौन वो लोग हैं जिसको बचाने की कोशिश हो रही है? इस तरह के आरोप लग रहे हैं आप पर।
देखिए हम पर आरोप नहीं, ये तो वो लोग हैं जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये डर रहे हैं। क्योंकि आपको मैं इससे हटकर थोड़ी बात करूं, ये सार्वजनिक रूप से जो चर्चाएं, चाहे वो आज के सरकार में जो शामिल हैं या किस पर माननीय चरणदास ने उस समय कहा, जो चर्चा का विषय बना, कौन वहां उस घटना में था, कौन वहां से कितने लोग बच गए, कहां गए, ये तमाम प्रकार की चीजें एक चर्चा का विषय आज तक है। किस तरफ उंगलियां उठ रही, ये चर्चा का विषय है। अरे आप में थोड़ी भी नैतिकता होती तो प्रशांत मिश्रा जांच आयोग जो 8, 9, 10 साल काम किया है, उनकी रिपोर्ट को विधानसभा पटल में आपने रखा क्यों नहीं? वो सच्चाई सामने आती, तब आपको लगता कि हाँ कहीं गलत है, तब आप कोर्ट का सहारा लेते। लेकिन आनंद फानन में इन्होंने सेवानिवृत्त जज, देश की आजादी के बाद ऐसा कोई प्रकरण देश में नहीं आया जो सिटिंग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट को नहीं मानकर सेवानिवृत्त जो जज हैं उनकी कमेटी बनाया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस घटना के लिए, और इस घटना से जो लोग पीड़ित हैं उनके परिवारों के साथ में नहीं हो सकता। वो कोई भी व्यक्ति हो, वो सच्चाई सामने आना था। चलिए, लेकिन इन सब के बीच में यहाँ पर आपको मैं रोक रहा हूं, मैं मनीष जी को लाना चाहता हूं बीच में। लेकिन जिस तरह से जो वक्त लग रहा है, जिस तरह से आप भी विश्वास नहीं कर रहे इनके आयोग पर, वो आपके आयोग पर विश्वास नहीं कर रहे, ऐसे में संवैधानिक संस्थाओं का जो एक महत्व होता है कहीं ना कहीं वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मनीष गुप्ता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से ये जो नया आयोग बना है और जिस तरह से जो पुराने आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए थी जो नहीं हो पा रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कितना सही है ये, कितना गलत है ये, और इसमें आगे क्या होने की जरूरत थी? सनी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो झीरम घटनाकांड है ये बहुत बड़ा कांड है और ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटनाक्रम है। लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि इस कांड की सच्चाई जो है वो आज भी कहीं ना कहीं जो फाइलों में दबी पड़ी है, कहीं उस पर जांच सही ढंग से नहीं हुई, उसकी रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट आई तो कहीं ना कहीं सरकार और जो मुख्य विपक्षी दल है ये दोनों उस पर सियासत कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए कि पूरा घटनाक्रम आज कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का केंद्र बन करके रह गया है। और जिस टाइप से घटनाक्रम बदल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसकी सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि एक रिपोर्ट जो आई है वो रिपोर्ट अभी तक सदन के पटल में नहीं आई। दूसरी रिपोर्ट आई है, अब वो कब तक उसकी रिपोर्ट आएगी और वो सदन में पेश हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इनके बीच में दांव पेच कब तक चलता रहेगा, ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। मुझे लगता है कि सियासत जो है वो हावी हो गई है आज ये झीरम कांड पर। दूसरी बात यह है कि देखिए बस्तर में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे आयोग बने हैं, बहुत सारे आयोगों की रिपोर्टें सामने आई हैं। और इन आयोग जब ये घटनाएं हुई हैं उस समय जब जो दल सत्ता में रहता है वो डिफेंड करता है और जो दल अपोज में रहता है वो इस पर जो है वो आक्रामक रहता है। अभी जिस प्रकार की 3 घटनाएं और जो 3 आयोग की रिपोर्टें आई हैं उन रिपोर्टों पर भी क्या हुआ, आखिर इन पर भी एक सवाल उठता है कि आखिर अगर ये इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं और इन पर जांच आयोग बनाए गए हैं, जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, करोड़ों रुपए उन जांच पे खर्च हुए हैं, तो आखिर उनकी रिपोर्टों के आधार पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही? क्या ये महज औपचारिकता है या राजनीतिक रोटी सेकने का एक माध्यम बन गया है ये? और कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके इसके पूरे मामले को, ये इसके सारे कारणों को मुझे लगता है ये उजागर नहीं होने देना चाहते। और ये इस विषय पर जो है ना कहीं मुझे लगता है जिस ढंग से सियासत हावी हो रही है, बिल्कुल मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जाहिर तौर पर मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं। जिस तरह से बताया विकास जी इन्होंने, मनीष जी ने, कि मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुल मिलाकर जो मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आप उनकी जांच पर विश्वास नहीं कर रहे, वो आपकी जांच पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं जो बनती है उसके ऊपर तो विश्वास करना होगा। ऐसे में तो सिस्टम पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो। विकास जी, विकास जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा से हम कोशिश करेंगे, लेकिन संजय जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से बात हमारी हो रही थी, मनीष जी ने साफ कहा कि मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंशा यहां पर हम किसकी माने? क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि एक 8 साल का वक्त लगा है, वो कहते हैं कि 6 महीने के अंदर आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा।
तो ये जो वक्त लग रहा है, ये वक्त इतना क्यों लग रहा है? क्या वाकई में इसका सच सामने नहीं आना चाहिए, इसलिए इस तरह की राजनीति हो रही है? कैसे इसको हम समझे, और जो न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं कैसे उनको आप आश्वस्त करेंगे कि न्याय मिल पाएगा? देखिए, हमें न्यायिक जांच आयोग की जो रिपोर्ट्स है उस पर पूरा विश्वास है। मंशा कांग्रेस के सरकार पर सवाल खड़ा हो रहा है। यदि एक जांच आयोग लगातार 8-9 वर्षों तक यदि जांच करता है, और उस जांच के कार्यकाल को कांग्रेस सरकार ने भी बढ़ाया, अपनी सरकार के समय 2-3 बार उन्होंने भी बढ़ाया कि इसकी जांच रिपोर्ट आनी चाहिए, और जब जांच रिपोर्ट आई तो सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? हमें मंशा, इनकी मंशा पर इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं, क्या इनको डर लग रहा है यदि उसमें सच्चाई सामने आएगी तो क्यों हम एक नई जांच कमेटी करके इसको और लिंगर ऑन करें? तो सीधी सी बात है, यदि कोई चीज जब परिणाम में तब्दील होने वाली है, परिणाम में परिवर्तित होने वाली है, उस समय कांग्रेस सरकार अपने सरकार होने का जिस तरीके से दुरुपयोग कर रही है कि अब इस पर एक और हम कर देते हैं, कुछ तथ्यों को जोड़ देते हैं, षड्यंत्र का अभी चलते रहेगा, 2-5 साल चलते रहेगा। अरे आपकी पार्टी के ही कांग्रेस के नेता उसमें शहीद हो गए, जिनकी हत्या हुई है। आपके ही परिवार के लोग चाहते हैं कि सच्चाई सामने आना चाहिए, छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि सच्चाई सामने आना चाहिए। अरे आपको तो त्वरित करना था कि हाँ, जांच जो आयोग रिपोर्ट आई है उसको सार्वजनिक करना था, लेकिन आप उसको सार्वजनिक नहीं कर रहे। आप सार्वजनिक नहीं कर रहे, आप जवाब चाहेंगे कह रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की मंशा ठीक नहीं है, इसलिए सरकार को ईमानदारी बरतना चाहिए। जी विकास जी। देखिए, संजय श्रीवास्तव जी शायद भूल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2013 से लेकर 2018 तक न्यायिक जांच की जो जांच हो रही थी वो अधूरी थी, और उसकी समय वृद्धि की मांग कांग्रेस की सरकार बनने के बाद की गई। फिर जस्टिस प्रशांत किशोर जी का प्रमोशन हो गया, वो चले गए। हमको कुछ गहन मुद्दों पर जांच करानी है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। भाई, आज सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो कांग्रेस पार्टी को हुआ है। कांग्रेस पार्टी की एक पूरी लीडरशिप को खत्म करने का प्रयास किया गया, और तकरीबन उस समय के जितने भी जो हमारे लीडिंग नेता थे, जो हमारे लीडर थे, जो परिवर्तन यात्रा को लीड कर रहे थे, उन सब लोग, वो सब आज हमारे बीच में नहीं है। उनके परिवार के लोग न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, इंसाफ चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी उस इंसाफ की लड़ाई को लड़ रही है। मैंने पहले भी आपको कहा, जांच हुई लेकिन कई लोगों के बयान नहीं हुए। वो बयान क्यों नहीं हुए? जांच को कहीं ना कहीं से बाधित करने का प्रयास किया जा रहा था। पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो जांच करने में दिक्कत आ रही थी। आज जब जांच होगी तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या लापरवाही उस समय हुई, क्या वहां की स्थिति उस समय क्या स्थिति थी, उन तमाम चीजों, उन तमाम बिंदुओं पर जांच तो होने दीजिए। लेकिन विकास जी, आपको नहीं लगता इस तरह से जो समय हम जाया कर रहे हैं, आप जांच करेंगे, फिर वो जांच करेंगे, फिर वापस वही प्रक्रिया होगी, आप कहेंगे कि हमको विश्वास नहीं, वो कहेंगे कि हमको विश्वास नहीं, ऐसे में कुल मिलाकर देखिए साहब, हम लोगों ने क्या खोया है उसको हम लोग जानते हैं। हमने पूरी एक लीडरशिप, कांग्रेस पार्टी के एक लीडरशिप को हम लोगों ने खो दिया। हमने नौजवान नेताओं को खो दिया, हमारे जो अनुभवी नेता थे उनको हमने खो दिया। तो कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। कांग्रेस तो चाहती है, कांग्रेस के अलावा प्रदेश का भी नुकसान हुआ है, किसी की भी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो। चलिए मनीष जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये जांच जो चल रही है उसको लेकर जो संवैधानिक तौर पर चीजें होनी चाहिए, खासतौर पर जो रिपोर्ट सौंपी गई थी वो राज्यपाल को सौंपी गई थी और अब एक नया आयोग बन गया है, इसको लेकर जो एक कानूनी तौर पर आगे जो चीजें हो सकती है वो क्या हो सकती है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ है और क्या हो सकता है? देखिए, बहुत, मैं जैसे पहले कहा कि ये जो पूरा मामला है वो सियासी हो चुका है। अब मुझे लगता है कि अब ये जो रिपोर्ट आएगी उसकी क्या गारंटी कि उसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करेगी। दूसरी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के प्रारंभ में जो गलतियां हुई हैं, मुझे लगता है कि ये मामले की एनआईए को जांच देना सबसे बड़ी गलती रही है, क्योंकि 2008 में एनआईए का गठन हुआ। एनआईए का गठन जो है वो आतंकवादी घटनाओं की जांच के लिए हुआ था, और पहली नक्सल घटना की जांच एनआईए को दी गई। मैं मानता हूं कि एनआईए की जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं वो अपूर्ण रिपोर्ट रही है, और एनआईए को जिस ढंग से मतलब कहीं सहयोग मिलना चाहिए या एनआईए को जितनी बारीकी से इस घटना की जांच करनी चाहिए थी वो एनआईए ने नहीं किया। लेकिन बावजूद उसके इसको हम जो न्यायिक जांच आयोग की जब बात आ रही है तो न्यायिक जांच आयोग में भी 8 साल लगे। 8 साल के बाद अगर न्यायिक जांच रिपोर्ट अगर एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती तो
ये ऐसे न्यायिक जांच आयोगों का क्या औचित्य, ये पहला सवाल है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने न्यायिक जांच आयोग बनाया है और कहीं ना कहीं एक वर्तमान न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश अगर इसकी जांच कर रहे हैं, तो उन पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो सिस्टम पर चलती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर संवैधानिक जो निकाय हैं और संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर हम उन पर भी भरोसा नहीं करेंगे, तो ये निश्चित रूप से ये प्रदेश के लिए भी ठीक संकेत नहीं है और कहीं ना कहीं राजनीति के लिए भी ठीक संकेत नहीं है। झीरम घटना कांड में कांग्रेस के जो लोग शहीद हुए हैं, निश्चित रूप से वो कांग्रेस के नेता थे, पर वो प्रदेश के भी बड़े नेता थे। नंद कुमार पटेल मध्य प्रदेश के समय गृह मंत्री थे, तो और महेंद्र कर्मा जो है जेल मंत्री थे, विद्याचरण शुक्ल जो है केंद्रीय मंत्री रहे हैं। इनका जाना ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी क्षति है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले पर दोनों दलों को राजनीति नहीं करना चाहिए और एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत ये जांच की रिपोर्ट जो है वो आनी चाहिए और इस पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो इस पूरे सिस्टम पर भारी हो गया है। मुझे लगता है कि बिल्कुल जाहिर तौर पर इंतजार प्रदेश को भी है और उन प्रभावितों को भी है जो कि इससे प्रभावित हुए हैं, और जनता भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द इस पर जो रिपोर्ट है वो सामने आ जाए और इस पर न्याय हो पाए। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था, इसलिए हमें रुकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास उपाध्याय जी आपका, संजय श्रीवास्तव जी आपका और मनीष गुप्ता जी आपका भी। तो झीरम मामले को लेकर लगातार सियासत गर्माती जा रही है और अब ये मामला फिर से एक बार कोर्ट की दहलीज पर है। देखना ये होगा कि आगे कोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेता है, सरकार का जो आयोग है क्या इसमें नए खुलासे कर पाता है। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।